अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और फैसलाबाद शहर को रिप्रेजेंट करते हुए, इसकी नुमाइंदगी करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद उन शहरों में से एक शहर है, पंजाब के उन शहरों में से एक शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। मकसद कहने का ये कि बहुत सारा ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कानूनी एतबार से फैसलाबाद से स्टार्ट होते हैं या फैसलाबाद में फौरी तौर पर लागू कर दिए जाते हैं और उन पर जो हमारे इदारे हैं वो मुतहरक होकर काम भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने डिस्कशन की थी और एक टॉपिक पर बात की थी कि जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं अब वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम आवाम के लिए अब गुजरना, किसी चौक चौराहे पर खड़े होना, किसी फैमिली स्पॉट पर जाना, शॉपिंग के लिए जाना, किसी बाज़ार में जाना, इवन दो कि आप अपने कॉलोनी घरों के अंदर भी जहाँ आप रहते हैं मोहल्लों में, वहाँ भी अब बड़ा मुश्किल हो गया है, दुश्वार हो गया है। मतलब आप अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं, आपको बेल सुनाई देती है और आप कहते हैं शायद आपका कोई फैमिली रिलेटिव या आपके घर के लोग आए हैं। आप दरवाजे पर पहुँचते हैं तो लोग आपसे मांग रहे होते हैं, ठीक है, और आपसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या जो भी उनका एक तरीक़ाकार है, वो आपसे कोई ना कोई इमदाद चाहते हैं। तकलीफ़ भी होती है, कई लोग सो कर उठ कर पहुँचते हैं, कई लोग बीमारी में उठ कर पहुँचते हैं, तो ये एक काफ़ी तकलीफ़देह मरहला है। फिर उसके साथ साथ आप किसी चौक चौराहे में खड़े हो जाते हैं तो ये जो वाइपर से आपकी गाड़ियों को साफ़ करते हैं, जो वहाँ पर आपको दुआएं देते हैं, आपके दरवाज़ों को नॉक करते हैं, आपके शीशों को नॉक करते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं वो मसाइल अलग से हैं, अगर आप मोटर बाइक पर अपनी फैमिली के साथ हैं तब भी ये आपके सामने तकाजा करते हैं कि आप उनकी मदद करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो या शीशा तोड़ देते हैं या पानी फेंक देंगे या आपको गालियाँ देंगे, हत्ता के कई लोग तो मराने पर भी आ जाते हैं। ऐसे वाक़यात भी पंजाब शहर में रोनमा हो चुके हुए। सो इन सारे मामलात को सामने रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने फिर ये फैसला किया कि अब इस पर प्रॉपर कानून साजी की जाए और बाकायदा एक्ट जारी किया जाए। अब जो एंटी बैगर एक्ट 2025 है वो इसी बात की निशानदेही करता है कि अब जनाब बचत कोई नहीं। किसी चौक चौराहे में अगर कोई भी प्रोफेशनल बैगर आपको तंग या परेशान करता है तो उसको ना सिर्फ सज़ा होगी बल्कि उसको साथ साथ जुर्माने भी होंगे। मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फैसलाबाद हो या पंजाब का कोई और शहर, अब हर गली, हर चौक, हर पर गदागरी एक ऐसा नासूर बन चुका है जो मुआशरे को अंदर से खोखला कर रहा है। हर कदम पर मांगने वाले पीछे पड़ जाते हैं, जीने नहीं देते, चाहे आप बाजार जा रहे हों या किसी काम से निकले हों। हर जगह पेशावर भिखारियों का राज नजर आता है। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने इस संगीन मसले के खिलाफ बड़ा इकदाम उठा लिया है जो कि एंटी बैगर एक्ट 2025 है। इस कानून के मुताबिक गदागरी नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। किसी फ़र्द को गदागरी पर मजबूर करने पर 3 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। गिरोहों की सूरत में गदागरी करवाने वालों को 3 से 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। बच्चों को गदागरी पर लगाने वालों को 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। किसी को माजूर बनाकर भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। यह कानून अब सिर्फ कागज़ पर नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे अफराद को पैसे ना दें। सो आइए आगे बढ़ते हैं। कानून क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, हमारे टॉपिक से रेलेवेंट लोगों की क्या राय है और कितने अब तक मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, क्या सजाएं हैं, क्या जुर्माने हैं, पुलिस क्या कहती है, इस सारे मामले में आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, जो पेशावर गदागर हैं ये एक इतना बड़ा मसला रहा है हमारे शहर फैसलाबाद का। हम ओवरऑल बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, पूरे पंजाब की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी इस वक्त फैसलाबाद में तो हम हमारे फैसलाबाद की बात करते हैं। इतना बड़ा इशू है कि आप किसी चौक चौराहे पर अपनी गाड़ी 1 मिनट के लिए नहीं खड़ी कर सकते, फैमिली के साथ किसी स्पॉट पर नहीं खड़े हो सकते, बाज़ारों में आप नहीं बैठ सकते अपनी फैमिली के साथ, पार्क्स में आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते। इवन दो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग अब आपके घरों के दरवाजे भी नॉक करते हैं और कोई सो रहा है, कोई बीमार है तो उसको जाकर अटेंड करना पड़ता है और जब आप जाकर देखते हैं कि शायद कोई इमरजेंसी होगी तो आगे कोई ना कोई गदागर होता है। और फिर हमने बेशतर ऐसे भी वाक़यात देखे और सुने हैं कि गदागरी के नाम पर लोगों को लूट भी लिया जाता है, चोरी के और डकैती के मामलात भी हमने इस की बेस पर होते हुए देखे हैं। सो अब जैसे कि हमने गुज़श्ता कुछ अर्से पहले प्रोग्राम में मैंने चीज़ें ऐड ऑन की थी कि अब बाकायदा एक बिल पास हो रहा है और गदागरी पर अब मुकम्मल खात्मा करने का एक प्लान हमारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। इदारे मुतहरक होंगे, बहुत जल्द इसको डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। अब जनाब वो मौका, वो वक्त आन पहुंचा है कि अब ये डिप्लॉय हो चुका है और ये कानून बन चुका है। और ऑफ कोर्स फरहान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हैं, और सर से अब हम बात करेंगे कि ये जो इनके अंडर ये कंप्लीट ये प्रोजेक्ट दिया गया है,
इसमें किस तरह से इकदाम किए जाएंगे, इसमें किस तरह से सज़ाएँ होंगी, गदागरों को कैसे डील किया जाएगा और ये कंप्लीट ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से होगा। सो आइए सर से बात करते हैं। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर गदागरी और जो प्रोफेशनल गदागरी है, हम जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, ये बहुत बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इसमें जराइम भी होते हैं, लोगों को लूटा भी जाता है और तंगी शायद बहुत ज़्यादा है कि आप किसी चौक चौराहे में सिग्नल पे खड़े नहीं हो सकते। सर मुझे ज़रा इस हवाले से डिटेल दीजिए, आपके अंडर अब ये सारा प्रोजेक्ट है, किस तरह से सारे इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो ये वैसे मुस्तकिल मसला है, लेकिन जो ब्लैकमेलर हैं, जो खुद साख्ता पेशावर हैं, वो भी इसमें बेस बदल के इसमें शामिल हो जाते हैं और चौकों में या मार्केट में आपने देखे होंगे कुछ ख्वाजा सरा के रूप में आ जाते हैं। तो उनको अभी तो एक लॉ भी अप्रूव हो गया है, एंटी बैगरी एक्ट है उसमें, उसके तहत FIR भी दर्ज होती है और वो जेल भी जाते हैं और उनको सज़ा भी होती है। तो उसके तहत हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं, FIR भी दर्ज करवा रहे हैं और उसके अलावा हमने, क्योंकि हमारा स्टाफ तकरीबन हर चौक में मौजूद होता है, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किसी भी चौक में आप किसी गदागर को खड़ा ना होने दें। अगर वो उसे रिमूव करें और अगर आपको शक पड़ता है कि वो पेशावर है या तो एक अपने नाजायज़ मकसद के लिए वहाँ पे खड़ा है, तो फिर उस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कॉल करके उसके हैंड ओवर कर देते हैं और FIR भी दर्ज कर। इसमें अब दो तरह की सूरतें हैं, एक तो वो जो डिज़र्विंग हैं, क्या हमारे पास ऐसा चेक कोई होगा जिसमें हम प्रोफेशनल और जो डिज़र्विंग लोग हैं इनके दरमियान तफरीक कर सकें और जांच कर सकें कि ये वाकई में मुस्तहिक लोग हैं और ये वो हैं जो पेशावराना है और यहाँ पर खड़े होकर रोज़ाना इनका काम ही यही है? सर डिज़र्विंग तो देखिए, वो तो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, वो तो किसी के पास इशारे पे खड़े होके या बच्चे साइड पे बिठा के तो हाथ नहीं फैलाते, तो वो तो इस तरह करते ही नहीं है। ये इस तरह यही कंप्लेंट्स आती हैं कि ये पेशावर लोग होते हैं, एक ग्रुप की सूरत में आके मुख्तलिफ चौकों में खड़े हो जाते हैं और इन दिनों में लोगों के जज्बात से खेलते हैं। अच्छा सर, कार्रवाई क्या की जा रही है ओवरऑल, ज़रा काइंडली ये बताइए। कार्रवाई साहब उनको रिमूव भी कर रहे हैं और उन पर FIR भी दर्ज कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कॉल करते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। और सर इसके बाद मैं अगर ये कहूँ तो क्या देखें, एक गदागर को पकड़ लिया, थाने में बंद कर दिया, तो इससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? क्या उनकी बेल हो जाएगी, वो छूट जाएंगे, दोबारा आपको चौकों में नजर आएंगे, या उनको कंप्लीट इसका कोई इकदाम ऐसा है कि दोबारा हमें वो नज़र नहीं आएंगे? सर उस पर देखें, जैसे हमारा अभी ऑनलाइन सिस्टम है, सबसे पहले FIR दर्ज होती है तो उनके शनाख्ती कार्ड के साथ रिकॉर्ड में, हमारे पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इसका ये रिकॉर्ड होल्डर है ऑलरेडी। और फिर दूसरा ये है कि आगे वो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, आगे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो बेल करते हैं और बेल अगर लेते भी हैं तो वो एक ख़ास अमाउंट के तहत उसको बाउंड करते हैं कि दोबारा ये वो चीज़ नहीं करेगा। और उसके अलावा जैसे हमारा अभी पुलिस का माशाल्लाह बड़ा जदीद सिस्टम है, हम किसी को भी उसके बायोमेट्रिक करके तो उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास आ जाता है, तो उसको चेक हो जाया करेगा कि वाकई पेशावर है और इसको कैसे डील करना है हमने। ठीक है। अच्छा सर, आपके अंडर सिर्फ सिग्नल्स हैं या सिग्नल्स के अलावा जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या जो मेन बाज़ार, मेन रोड्स हैं, या वहाँ पे भी यही कार्रवाइयाँ सेम होंगी या जस्ट जो शहर का मेन चौक चौराहे वहीं पर होगी? सिग्नल पे क्योंकि ये ज़्यादा खड़े होते हैं, इन्हें पता होता है कि यहाँ पे गाड़ी की ब्रेक लगनी है, जहाँ पे फ्लो में जा रही है वहाँ तो ज़ाहिर है वो नहीं फिर खड़े होते। हमने तो ये भी सुना था कि कुछ सिग्नल से इन्होंने गदाकारों ने खुद ठीक भी करवाए थे कि जो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं रुक रही, सिग्नल ठीक करवा दो ताकि गाड़ियाँ रुके यहाँ पे। ये बल्कि एक लतीफ़े वाली बात है कि वो TMA ने ठीक करवाने होते हैं, तो वो एक जगह पे उन्होंने कहा था कि ये हम खुद ठीक करवा लेते हैं। तो अभी तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, तो पहले से काफ़ी कम भी हो गया। ठीक है, तो मतलब आपके एंड में सर सिग्नल्स हैं और मेन रोड्स और चौक चौराहे? ये सर जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या उसकी बाउंड्रीज़ के अंडर जितना आता है ना, वो सारा CTPs उसमें करती है। तो ये हमारे जैसे इंक्रोचमेंट का भी स्टाफ होता है, तो वो सबको बताया हुआ है। सिग्नल मैंने इसलिए मेंशन किया था कि सिग्नल पे नॉर्मली ये ज़्यादा खड़े होते हैं और अमला भी मौजूद होता है। तो बाकी जहाँ भी ये कोई कंप्लेंट होती है, शहरी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि क्राइम कई तो गदागर के बेस में आते हैं और आके वारदात कर देते हैं घरों में। हमने वो एक वीडियोस भी देखी हैं जिसमें वो औरतों का भेस और अबाया पहन के लड़के जो हैं वो मांगते हैं। और कई दफ़ा तो ये हमने इस तरह के भी केस रिपोर्ट हुए हैं कि वो आते हैं एक नौसरबाजी करके, सादा लोग ख़वातीन होती हैं, उनसे कोई ज्वेलरी वगैरह का इस तरह कर लेते हैं। तो इस तरह आप 15 पे कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन पे, वो उसमें पुलिस आपको फौरी रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको एक क्राइम करार दे दिया गया है। तो एक क्राइम है तो ज़ाहिर है उसको क्राइम की तरह डील करेंगे। अच्छा सर, जो हमारे गाड़ी चलाने वाले हजरात हैं, इनको आप क्या पैगाम देंगे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप
लोगों का ख्याल एहसास करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, तो इन लोगों को इनकरेजमेंट शायद यहीं से मिलती है कि जब आप गाड़ी वाला को बंदा 50 दे दिया, 100 दे दिया, तो इनकी दिहाड़ियाँ चल रही होती हैं। ये भी ज़रा मुझे काइंडली बताएं, इनको भी काइंडली पैगाम दें, और फिर ये भी बताएं कि ये जो वाइपर गाड़ियों पर मारते हैं, इनका क्या सद्देबाब आपने सोचा है? सर मैं तो यही पैगाम दूंगा कि इनको नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये वाइपर मारने वाले भी ज़्यादा चाइल्ड लेबर में आते हैं। और ये हम बल्कि जब गाड़ियों वाले इनको देते हैं तो वो जिन सफ़ेदपोश लोगों को वो जानते हैं या जिनकी मदद कर सकते हैं उनको भी उनके हक़ से महरूम करते हैं। उनके साथ भी ज़्यादती है कि वो जो उन्होंने अपनी इस्तात के मुताबिक एक पेएबल अमाउंट पे करनी होती है वो ये नाजायज़ तौर पर ले जाते हैं। और इसी तरह देखें, अगर हम इनक्रेज करेंगे ये वाइपर मारने वालों को या चाइल्ड लेबर को प्रमोट करेंगे तो वो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पैसे कमाने के लग जाएंगे, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करेंगे। और कार्रवाई उनके साथ भी है, और सारी उम्र ये भी चाइल्ड लेबर भी एक ला है। उसमें भी चाइल्ड लेबर अगर कोई करवा रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। ठीक है सर, वो एब्सोल्यूट है। तो सर मतलब ये जो वाइपर मारने वाले, आपकी गाड़ी को कपड़ा मारने वाले जो सिग्नल्स में नजर आते हैं, इनके खिलाफ भी उसी एंटी बैगरी के तहत कार्रवाई हो रही है? नहीं, बैगरी और चीज़ है। ये चाइल्ड अगर एज कम है तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है कि वो उसकी एज कम है और उससे आप ज़बरदस्ती इन्फोर्स करके तो एक काम करवा रहे हैं। जैसे घरों में कम उम्र मुलाजमीन को रख लिया जाता है, वर्कशॉप पे आपने देखा होगा, होटल पे आपने देखा होगा कि डिलीवरी के लिए वो चाय वगैरह के। इसी तरह ये कम उम्र के लड़कों को रख लेते हैं या बच्चियों को रख लेते हैं, तो वो देखा होगा कि वो स्क्रीन साफ़ करने के लिए आ जाते हैं, तो वो उन बेचारों का भी मुस्तकबिल ख़राब करते हैं। उनके इसका मतलब इसके पीछे पूरा एक गैंग होता है, मतलब पूरा एक सिस्टम है जो इन बच्चों से काम लेता है। सर गलत तो नहीं होगा? कई जगह पे इंडिविजुअल होता है, जैसे कई गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को खुद ही जाके किसी मैकेनिक के पास दिखवा लेते हैं कि काम सीख ले और अपनी दुकानदारी कर ले। और कई जगह पे ये है कि वो कुछ ठेकेदार होते हैं, वो खुद लड़कों को खड़े कर देते हैं कुछ चीज़ फ़रोख्त करने के लिए, या जैसे सर्दियों का मौसम आए तो कहवे वगैरह के लिए कर लेते हैं। तो कई जगह उस तरह भी होता है। अच्छा सर, इन दी एंड के हम ब्रेक की जानिब जाएं, सर से हम आखिरी पैगाम लेते हैं। सर जो लोग पेशा वराना गदागर आपको देख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे प्रोग्राम चलते हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप्स चलते हैं, तो जो पेशावर गदागर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? सर उनको यही बताएंगे कि ये क्राइम है, तो इसमें एक आप मुजरम होंगे अगर आप ये क्राइम करेंगे तो, और आपके शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट ये चीज़ परमानेंट एंटर हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी फैसिलिटी या करेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। एक वक्ती आप एक सीज़न या एक 10-15 दिन की कमाई के लिए अपना उसमें परमानेंट एक कैरियर और अपनी एक वर्थ ख़राब ना करें। ठीक है। और सर इन लोगों को क्या पैगाम देंगे सर? सर लोगों से यही कहूँगा कि इनको डिस्करेज करें, क्योंकि आप जब तकसीम करते हैं इनमें पैसे तो ये इनकरेज हो के मज़ीद इस तरफ लोग अट्रैक्ट होकर शामिल हो रहे हैं। जब आप नहीं देंगे तो ये लानत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। फरहान हसन साहब हर समय मौजूद रहे खौतीन हज़रात। सो आइए आगे बढ़ते हैं और एंटी बैगरी एक्ट के ऊपर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। खौतीन हज़रात, गदागरी हमारे यहाँ एक ऐसा मसला रहा है गुज़श्ता कई सालों से, जिस पर ध्यान तो था, लेकिन क्योंकि और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मसाइल थे पाकिस्तान के, तो उन पर ज़्यादा फोकस रहा है। और समटाइम ये भी एक एडवांटेज रहा है जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं कि जो डिज़र्विंग भी थे वो भी मांगने वाले बीच में होते थे, जो प्रोफेशनल हैं जिनका काम प्रॉपर एक ये कारोबार है वो भी बीच में कहीं गुम रहते थे, तो कहीं मिक्सअप चल रहा था, तो कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, चलो यार जो डिज़र्विंग है वो भी कहीं निगलेक्ट ना हो जाए। लेकिन अब आपने देखा होगा कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई चौक चौराहा, कोई ऐसा बाज़ार नहीं रहा, कोई ऐसा फैमिली स्पॉट नहीं रहा जहाँ पर आप 10 मिनट के लिए बैठ सकें। ये बात हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि बड़ा मुश्किल हो गया था लोगों के लिए सिग्नल पर खड़े होना, बैठना, और फिर इनका एक जो जमघटा होता है वो इस तरह से लोगों को कवर अप कर लेता है, इतना प्रेशराइज कर देता है कि आपको अपनी जेब से, पर्स से, गाड़ी से, डैशबोर्ड से कुछ ना कुछ निकाल के इनको देना ही पड़ता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है इट्स इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि अब तो प्रॉपर एक्ट जारी हो चुका है। गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने बात ज़रूर की थी कि अब ये बिल पास होने वाला है, एक्ट बन जाएगा, तो क्या हालात और मामलात होंगे। सो अभी प्रॉपर एक्ट हमारे पास बताते चलें कि वो बन चुका है और कानून साजी हो चुकी है, और जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं अब ये नहीं बच पाएंगे। और इस सारे मामलात में एक लीगल डिस्कशन के लिए मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। हमारे साथ मुनीबा कंवल साहिबा हैं, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, इसके अलावा फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। मैम से पहले भी आप हमारे इस स्क्रीन पर उनसे मुलाकात कर चुके होंगे। आज हम बात करेंगे ये जो एंटी बैगर्स एक्ट जारी हुआ है, ये किस एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होंगी, क्या सज़ाएँ होंगी और क्या जुर्माने हैं जो फाइनल
हुए हैं इनके अगेंस्ट। मैम कैसे हम ठीक ठाक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आप अच्छा मिस, मुझे ये बताइए, इस बार इतनी सख्ती और प्रॉपर एक्ट जो बना दिया गया है, क्या ज़रूरत पेश आई जो कि पहले कभी महसूस नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इस एक्ट के बारे में मैं पर्सनली खुद मैं ये कहूँगी कि मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पंजाब हुकूमत को इस एक्ट को बनाने में या एक्शन लेने में ऐसे लोगों के अगेंस्ट जो है वो कामयाब हुई है और उन्होंने ये बिल पास करवाया है। ये बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाएं, स्ट्रीट में आप शॉपिंग पे चले जाएं, शॉपिंग मॉल पे चले जाएं, आप कहीं फूड पॉइंट पर चले जाएं, या आप आ रहे हैं या जा रहे हैं तो रास्ते में आपको इशारों पर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था और ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया जाता था। इवन के आपको जी बद्दुआएं तक वो लोग देने पर आ जाते थे और वो लोग जो थे वो बिल्कुल बेकार किस्म के लोग, यानी कि और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि वो अपना कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन वो अगले पर्सन को मजबूर कर रहे हैं कि आप मुझे कुछ देकर ही जाएं। और मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचती थी कि इसमें जो है ना पर्सनली मेरा अपना भी था कि ये मसला कैसे कवर हो, इसको जो है वो सोशल मीडिया पर जो है एक्टिव किया जाए या किसी तरह से इस मामले को कवर किया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि उन्होंने ये जो एक्ट बाकायदा जो है वो इसमें जो है वो अमेंडमेंट की है। पहले भी था लेकिन जो है उसमें जो है वो गौर फिक्र नहीं था किया जा रहा, उसको कॉन्स्टिट्यूट प्रॉपर तरीके से नहीं था किया जा रहा, उस पर कोई जो है वो कवानीन मौजूद थे लेकिन अवेयरनेस नहीं थी या प्रॉपर वर्क नहीं था किया जा रहा। लेकिन अब ये जो प्रॉपर बिल जो है वो पेश किया गया है सेनेट में और बड़ी भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। इसमें बहुत ही अच्छा इकदाम है हुकूमत का, मैं ये अप्रिशिएट करूँगी PMLN की हुकूमत को, उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। और इसके बारे में मेरी ये जो राय है वो यही है कि इनको सख्त से सख्त सज़ाएं होनी भी चाहिए। अगर ये बिल पास किया गया है तो इसमें जो है वो सज़ाएं भी हों और लोगों को पकड़ा जाए। अभी भी लोग जो हैं वो इशारों पर मौजूद हैं, फूड पॉइंट्स पर मौजूद हैं। पुलिस को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है ना वो इस एक्ट को जो है उस पर अमल दरामद करवाए। अच्छा मिस, मुझे ज़रा ये बताइए कि किस एक्ट के तहत, देखिए एक चोर है या कोई डाकू है या जिसने जो भी जुर्म किया उसके लिए एक प्रॉपर एक्ट होता है, ये किस एक्ट के तहत इनको पकड़ा जाएगा और फिर उसमें जो जुर्माने और सज़ाएं हैं वो किस तरह से होंगी? काइंडली ये थोड़ी सी डिटेल दीजिए। जी, ये एक्ट जो है इन्होंने बनाया है दी पंजाब एंटी बैगर्स एक्ट जो है 2025 के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, और ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी ये रिसेंट जो है इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसके जो बुक्स हैं वो अभी मे बी कि ये कमिंग वीक में जो है वो मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएँ। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बाकायदा जो है वो पनिशमेंट डिक्लेयर कर दी गई हैं। जैसा कि ये कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे मजबूर करते हैं बैगर्स को। ठीक है, उनके लिए जो है वो 7 ईयर्स पनिशमेंट और 10 लाख रुपीज़ फ़ाइन डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है वो ज़हनी तौर पर अपने आप को कोई चोट जाहिर करता है, ठीक है, अपनी नुमाइश करता है, उसके लिए उसकी 3 ईयर्स पनिशमेंट है प्लस 3 लाख फ़ाइन है। इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं जिनको जो है वो सज़ाएँ और जुर्माने जो हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। और अगर वो नहीं पे करेगा, फ़ाइन नहीं पे करेगा या दैन फिर उसकी जो है वो 6 मंथ की जो है वो पनिशमेंट डिक्लेयर की गई है कि फ़ाइन ना पे करने की सूरत में। एक चीज़ मुझे ज़रा ज़रूर बताइए, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी प्रोग्राम के अंदर रखा था। देखें, जो प्रोफेशनल हैं और जो डिज़र्विंग हैं, हम जानते हैं जो डिज़र्विंग है वो कभी भी सड़क पर आम लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, ये वही हैं जो प्रोफेशनल्स हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को पकड़ना, उनको जेलों में डालना, फिर उनको इतने इतने साल पास रखना, क्या इतना एक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है हमारे पास? बिल्कुल, आप देखें जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, 1 पकड़ा जाएगा, 2 पकड़ा जाएगा, 3, ज़ाहिरी बात है ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये एक पूरा गैंग है। बल्कि हमारे फैसलाबाद सिटी में ये एक मैंने ये अक्सर लोगों से सुना है कि एक जड़ांवाला से एक फैमिली बिलोंग करती है। ठीक है, वो लोग रिक्शे भर के सुबह सुबह आते हैं, वो आकर कुछ लोग इशारों पर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग वो कचहरी में एंटर हो जाते हैं। तो ये जो जब आप वो बंदे डिप्लॉय किए जाते हैं जगह जगह, बिल्कुल जगह जगह उन्होंने
फिर इवन के मुझे सम टाइम इस बात पे हंसी भी आ रही होती है कि इनकी आपस में लड़ाई हो रही होती है इस बात पे कि ये पॉइंट मेरा था तो आप इस पॉइंट पे क्यों आए हो, आप अपने पॉइंट पर जाओ। तो इन्होंने पॉइंट बाकायदा रखे हुए हैं, तो आप पुलिस को चाहिए कि इनको अरेस्ट करे, ठीक है। देखें जगह तो मौजूद हैं, थानों में भी हैं, जेलों में भी हैं, ज़रूरी नहीं जब कोई 5-10 लोग इस तरह अरेस्ट होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें अवेयरनेस आ जाएगी कि नहीं, अगर हम इस तरह का कोई भी कदम उठाते हैं या एक्ट करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे। तो जब इनको वो कहते हैं जब इनको डील दे दी जाएगी, इनको पकड़ा नहीं जाएगा तो फिर तो इनमें मज़ीद ये क्राइम्स जो हैं वो कमिट करेंगे, ठीक है। ये एक किस्म का ये जुर्म ही है, ठीक है। देखिए ना, आप एक पर्सन जिसका राइट है, ठीक है, वो आप खा रहे हैं, ठीक है। जिनका राइट बनता है वो लोग निकलते नहीं हैं घर से, और ये लोग आम सड़कों पर इधर उधर फिर रहे हैं। इनके अगेंस्ट लखपति हैं, लखपति हैं और इनकी आप देखें, इनका बैकग्राउंड देखें, जाकर इनके घर देखें, इनके पास कोठियाँ हैं, महल हैं। और अभी कभी आप इनको कहें ना कि आप कोई काम कर लें तो वो ये कहेंगे कि हम तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो देखें ना, चल फिर के एक जगह पे खड़े हो के वो डेली के हज़ारों या लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो मेहनत करके उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन दी एंड के हम ब्रेक की जानिब जाएं, मुझे काइंडली आप लोग देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो मैं चाहूँगा कि आप देखने वालों को ज़रूर दें। जी मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इस काबिल नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो चल फिर सकता है, काम कर सकता है, आप उसको जो है वो डिस्करेज करें। ये जो लोग हैं ये भिखारी नहीं हैं, ये प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं और इन्होंने कारोबारी किस्म के लोग हैं। इन्होंने हमारी सोसाइटी को, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा किया है, तबाह किया है, ठीक है। और ये बाहर के मुल्कों में भी जाकर हम लोगों को, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। हमारा इमेज जो है इन्होंने ख़राब किया हुआ है। और ये आपने जैसा कि पहले भी बात की थी कि ये एक्शन लेने की अब क्यों ज़रूरत पेश आई। अब देखें, ये जो उम्रा या जो लोग करने जाते हैं या हज करने जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ से वीज़ा लेकर निकल जाते हैं, वहाँ जाके मांगने का काम स्टार्ट कर देते हैं। और बाकायदा हमारी हुकूमत को सऊदी अरब की तरफ से ये वार्निंग दी गई है कि अगर आपने इस किस्म के लोगों को ना रोका तो हम नेक्स्ट आप लोगों को जो है वीज़े जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे उम्रा या हज के लिए। तो आप लिहाजा इसके लिए कोई ऐसा इक़दाम लें, कोई पनिशमेंट्स डिक्लेयर करें ताकि ऐसे लोग हमारे कंट्रीज़ में आकर इस तरह की हरकत ना करें। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरें ज़रा आइए आगे बढ़ते हैं और एंटी बैगर ऑपरेशन पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, आज के टॉपिक के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है और जैसा आप जानते हैं कि अब मुकम्मल तौर पर कानून साजी हो चुकी है, एंटी बैगिंग ऑपरेशंस जारी हैं और पंजाब हुकूमत का एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी है। ऑफ कोर्स कि ये पहले से ही एक ऑफेंस था, लेकिन कुछ संजीदगी नहीं थी। क्योंकि और भी मामला थे जिन पर गौर व फिक्र था, लेकिन ये मसाइल इस हद तक बढ़ चुके थे और कुछ ऐसा रिएक्शन पब्लिकली फेस करना पड़ा था जिस पर शायद ये कानून साजी बहुत ज़रूरी थी। अब क्योंकि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, अब किस एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और जो जिन्हें पकड़ा जा रहा है उनके साथ क्या फ़र्दर सलूक है, मतलब क्या सज़ाएँ जो बताई गई हैं वही रहेंगी, इसमें क्या बेल के चांसेस हैं या नहीं, इस पर थोड़ी तफसीली बात करते हैं। हमारे साथ एसपी लालपुर टाउन जनाब राना नासिर जावेद साहब मौजूद हैं। अब शहर के मेजर जितने थाने हैं सर के अंडर आते हैं, तो बेसिक आज के टॉपिक के हवाले से जो डिस्कशन है सर के साथ बहुत ज़रूरी है। सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, जैसा कि मैं देख रहा था मसरूफियत भी रही, थोड़ा आपने वक्त निकाला, थैंक यू। अच्छा सर, एंटी बैगिंग ऑपरेशन, मुझे पहले ये बताइए इस बार इसमें इसको इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि समाजी जो बुराइयां हैं उनकी रोकथाम के हवाले से जो पुलिस की खसूसी एफ़र्ट्स हैं उनको खसूसी तौर पर जो है वो आवाम की नज़र में उजागर करना, और ये एक ऐसी काविश है जो आवाम में शऊर भी बेदार करती है। दूसरा जो है, मैं आपको कुछ जो है बताना चाह रहा हूँ कि जो गदागरी है या बैगिंग है, बेसिकली ये एक ऐसा समाजी रवैया है जिसमें लोग जो हैं वो काम करने की बजाय, अपनी मेहनत करने की बजाय
लोगों से मांग कर अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरा करने को तरजीह देते हैं। और ये इंतहाई गैर पैदावारी और इंतहाई एक कभी जो है वो अमल है। आप देखेंगे कि इशारों पे और चौकों चौराहों पे, तफरीही पार्कों में और बहुत सारी जगहों पे जो है आपको जगह जगह जो है वो गदागर या बैगर्स जो है वो नज़र आते थे। तो इस जो है एक्ट को मद्देनज़र रख के, इस बुराई को मद्देनज़र रख के सीएम साहबा के खसूसी विजन के तहत आईजी साहब की खसूसी हिदायत पर आरपीओ साहब और सीपीओ साहब ने जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी की, जिस पर जो है थाना तमाम जितने थाने हैं हमारे लालपुर डिवीज़न के, उन्होंने इस हवाले से खसूसी एक्टिविटी दिखाई और मुख्तलिफ जो है गदागरों को पकड़ कर एंटी बैगिंग एक्ट के तहत उनको जो है एफआईआर्स जो दर्ज की हमारे डिवीज़न में 1 जनवरी 2025 से अब तक जो है वो 69 के करीब जो है वो एफआईआर जो हैं वो दर्ज की गई हैं, जिसमें जो है 73 के करीब जो है हमने बैगर्स को वो पकड़ के तो उसको चालान किया है, और जिसमें जो आपके 56 जो हैं वो मेल हैं और 17 जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस बुराई को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें और इस बुराई को जो है कंट्रोल करें, और इसके लिए हमने जो है अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स जो हैं वो बरूए कार लाकर उनको न सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि उनके केसेस को जो है वो मज़बूत एविडेंसेस की बुनियाद पर हमने कोर्ट में पेश किया है ताकि वो अपने अंजाम को पहुंच सकें। अच्छा सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ डिज़र्विंग लोग भी हैं जो वाकई में माजूर हैं, और ज़ाहिर है उनको अगर कहीं उनके अखराजात किसी तरीके से पूरे नहीं होते तो एक सफ़ेद पोश आदमी तो खैर नहीं रोड पर निकलता, लेकिन जो बिल्कुल नादार हो जाते हैं वो फिर मांगने की जानिब राग़िब होते हैं। इसमें सर हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, थोड़ा आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो कार्रवाई का सिलसिला है इसमें एविडेंसेस किस तरह से आप कलेक्ट करते हैं और कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये प्रोफेशनल बैगर्स हैं और ये डिज़र्विंग बैगर्स हैं, तो हमें इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है, ये अवामी रहनुमाई भी बहुत ज़रूरी होगी इस हवाले से। देखें, इस मामले में हम अवामी जो फ़ीडबैक है उसको भी मद्देनज़र रखते हैं और फिर उसको अपने तौर पर भी उसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं और रैशनलाइज़ करते हैं। तो जो पेशावर लोग हैं बाज़-औक़ात वो अपना माजूरी की आड़ में और अपनी इस जिस्मानी जो किसी किस्म के नक्स की आड़ में ये जो है भीख मांगते हैं, और कुछ लोग जो है इसके पीछे वो भी होते हैं जो कि इनको गदागरी को एक मुनज़्ज़म जो है वो गैंग की सूरत में वो करते हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी कार्रवाई की है और आइंदा भी उसको जारी रखेंगे। सर, ये जैसे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अब 3 साल की, 5 साल की, 7 साल तक की जो मुख्तलिफ मुद्दतें हैं जो सज़ाओं की जो फ़ाइनल हुई हैं, क्या ये मुद्दतें कायम रहेंगी? और इसमें क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो क्या इज़ देयर एनी क्वेश्चन के जिसके अंदर बेल की दरख्वास्त की जा सके या किसी वकील को हायर करके किसी मामले में रिहाई के मामलात की जानिब जाया जा सके, क्या ऐसी कहीं कोई क्वेश्चन है? देखें, बेल की जहाँ तक बात है वो तो ज़ाहिर है वो कोर्ट जो है उसका एक इसमें सवाबदीद भी है और वो तमाम हालात को मद्देनज़र रख के उन्होंने फ़ैसला करना होता है। हमारा जो पुलिस का काम है वो ये है कि हम प्रोसिक्यूशन ब्रांच के साथ मिल के हम जो है इसको अपने केसेस को जो है वो मजबूत बनाएं, एविडेंसेस जो है उसके साथ जो है वो लफ करें और उन एविडेंसेस की बुनियाद पर, मजबूत एविडेंसेस की बुनियाद पर हम केस जो है वो कोर्ट में पेश करें ताकि वो उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अच्छा सर, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, जैसे कि हमने अक्सर एग्रीकल्चर चौक के अंदर कुछ बच्चियों को शीशे साफ़ करते हुए और मांगते हुए देखा है। एलाइड मोड़ पर भी कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, डी वाली साइड पे भी ऐसे वाक़यात होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनको भी हिरासत में लिया जा रहा है या इनके लिए कोई और तरीक़ाकार है? जी, वो ज़्यादातर जो है हम कोशिश कर रहे हैं इस अमल को थोड़ा सा सिस्टमेटिक अंदाज से करें। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों में शऊर पैदा करें और इसको डिस्करेज करें, इस एक्ट को। तो हमने इस फ़ेज़ में जो है यही कोशिश की है कि जितने जो बालिग मर्द हैं, औरतें हैं जो ये काम कर रहे हैं तो उनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। और जहाँ तक बच्चों की बात है वो उनकी
तादाद वो ना होने के बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो कोई जो है अपना इस तरह को मुनज़्ज़म अंदाज से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसा कोई एक्ट होगा तो हम इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, ये माशरे की बेहतरी के लिए बड़ा ज़रूरी था सर। इन दी एंड हमारे देखने वाले पूरा फैसलाबाद, क्योंकि सिटी 41 लोग देखते हैं, पैगाम पहुंचता है, आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो नो डाउट के नेक नियति से अपना जो है वो चैरिटी जो है के तौर पर लोगों को भीख देते हैं, लेकिन उनको चाहिए, आवाम को चाहिए कि वो इस मामले में ये ज़रूर देख लें कि कहीं गदागिरी की, बैगिंग की वो हौसला अफजाई तो नहीं कर रहे, किसी गैर मुस्तहिक बंदे को, किसी गैर मुस्तहिक औरत को वो भीख के तौर पर तो नहीं दे रहे, और इस जो है अमल को वो उसकी बढ़ोतरी में अपना जो है वो रोल तो नहीं अदा कर रहे। ज़ाहिर है अगर ये सबसे पहला जो इस मामले में किरदार है वो आवाम का किरदार है कि वो हमेशा ये देखे, लोगों को काम करने के ऊपर इनकरेज करे, भीख मांगने को डिस्करेज करे, ताकि जो ये ऐसी माशरती बुराई है जो आपके चेहरे को, आपके शहर के चेहरे को वो अपना धुंधला के रख देती है, और उसका एक इमेज जो है वो हमारे मुल्क का भी, हमारे शहर का भी और हमारे माशरे का इमेज इंतहाई मैला कर देती है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन हज़रात, एंटी बैगिंग पर ऑपरेशंस हो रहे हैं और बाकायदा कानून साजी हो चुकी। आज से कुछ अर्सा पहले भी हमने कुछ डिस्कशंस की थी, कुछ रेलिवेंट लोगों से मुलाकात की थी, कानून क्या कहता है, पुलिस की क्या सोच है और हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी सोच क्या है। अब आप देखिए, गदागरी एक लानत है और इसको ख़त्म होना ही चाहिए था। वो कहते हैं कि देर है दुरुस्त है, और इस वक्त अब सैकड़ों मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब पंजाब पुलिस की बात करें, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें, ये सब इदारे अब मुतहरक हैं और वन पेज पे हैं। और जो अहकामात हैं, सीएम पंजाब साहिबा का जो विजन है वो आपको अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैकड़ों मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, FIRs कट चुकी हैं और अब नफ़ी की जा रही है। जितने भी प्रोफेशनल बैगर्स आपको चौक चौराहों में नज़र आते थे फैसलाबाद शहर, अब अगर आप जाएं तो आपको मेन रोड्स के ऊपर ना वो लोग नज़र आएंगे, ना वो भीख मांगने वाले नज़र आएंगे, ना आपको परेशान करने वाले लोग नज़र आएंगे, और अगर होंगे भी तो उनकी तादाद बहुत कम है, क्योंकि अब गाहे बगाहे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस शामिल किए जा रहे हैं ताकि कोर्ट के अंदर एक मजबूत जो मुकदमा है वो दर्ज हो और प्रूफ के साथ इनको बाकायदा जेल की जाए और इनको जुर्माने किए जाएं। आपके इर्द गिर्द भी अगर ऐसे लोग हैं तो आप ज़रूर पुलिस को आगाह करें, इनको बताइए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये जो प्रोफेशनल बैगर्स हमारे मुल्क और कौम का नाम और शक्ल बिगाड़ रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल आपने लाजम रखना है, वो ये कि वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो वाकई में डिज़र्व करते हैं आपकी मदद, वो कहीं निगलेक्ट ना हो जाएं। इसलिए आपने उन्हें ढूंढ कर उनकी मदद करनी है और मदद करते रहना है। और ऐसे लोग जो पेशा वराना बैगर्स हैं उनकी आपने नफ़ी करनी है, उन्हें आपने डिस्करेज करना है ताकि इसको बढ़ावे की बजाय ये कमी हो और हमारा जो माशरा है वो एक मुनज़्ज़म तौर पर माशरा हो, एक अच्छा चेहरा हमारे माशरे का पूरी दुनिया के सामने जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वसासत से एक अच्छा पैगाम कौम तक पहुँचेगा और हम सब मिलकर जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं इन्हें हवालात के पीछे करेंगे और इसमें एक अच्छा और भरपूर किरदार अदा करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।